हेलो एवरीवन। आपको पता है ना कि इस दुनिया में हम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारे वर्ड्स, जैसे सॉरी। सॉरी बहुत ही पावरफुल वर्ड है। ये आपके रिलेशनशिप्स को हील कर सकता है, आपकी ईगो को कंट्रोल कर सकता है और साथ ही ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन क्या हर वक्त सॉरी बोलना सही है? ओवर अपोलोजाइजिंग कैन मेक यू लुक वीक। और अगर आपकी गलती नहीं है और आप बार बार सॉरी बोल रहे हो तो ये आपकी सेल्फ वर्थ को भी डैमेज कर सकता है। लेकिन अगर दूसरी साइड देखें, जब हमारी सच में गलती है, हमें सच में अभी जरूरत है सॉरी बोलने की अपने रिलेशनशिप को बचाने की, तो उस टाइम में हमारी ईगो आ जाती है। उस टाइम हम सॉरी नहीं बोलते, और जो कि बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही इनसेंसिटिव दिखाता है, और ये आपके रिलेशनशिप्स को भी खराब कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हेन टू से सॉरी एंड व्हेन नॉट टू से सॉरी। और अगर आप सॉरी बोल रहे हैं, अगर आप जेन्युइनली सॉरी बोल रहे हैं, तो आप इफेक्टिवली कैसे बोल सकते हैं कि सामने वाला आपकी बात को सुने, समझे और आपको माफ भी कर दे। तो लास्ट पार्ट रहेगा हमारी वीडियो का, हाउ टू अपोलोजाइज इफेक्टिवली। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। और वीडियो के लास्ट तक आपको पता चल जाएगा कि हमें सॉरी किस तरीके से बोलना है, हमें कैसे अच्छे तरीके से सॉरी बोलना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम हर छोटी बात पे सॉरी बोलते क्यों हैं। देखो, सबसे पहला रीजन हो सकता है कि हमारी सोशल कंडीशनिंग हुई है। बचपन में हमारे पेरेंट्स और हमारे टीचर्स ने ये सिखाया है कि अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो सॉरी बोलना चाहिए। अच्छे लोग हमेशा सॉरी बोलते हैं, ऐसा ही सिखाया है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सॉरी बोल रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि अब हम बिना सोचे समझे सॉरी बोल रहे हैं। एंड सेकेंड रीजन हो सकता है कि किसी कॉन्फ्लिक्ट या आर्गुमेंट को रोकने के लिए हम सॉरी बोल देते हैं। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जब हम लड़ाई नहीं करना चाहते या कुछ किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते, तो हम पहले बोल देते हैं सॉरी मुझसे गलती हो गई। बल्कि ये क्या ठीक बात है? ये क्या कोई सोल्यूशन है? सॉल्यूशन तो ये है ना कि आप रिस्पेक्टफुली अपनी बात उसके सामने रखो और आर्ग्यूमेंट ना करने की बजाय बहुत ही कॉन्फिडेंटली और रिस्पेक्टफुली एक दूसरे की बातों को समझो। एंड थर्ड रीजन हो सकता है कि हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमें लाइक करें। आपने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो हर छोटी बात पे सॉरी बोल देते हैं। सॉरी, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी? सॉरी, आज मैं लेट हो गया। अरे सॉरी बोलने की क्या जरूरत है इसमें? मतलब आप अपना रीजन बताओ ना कि आप क्यों लेट हुए, या फिर आप प्लीज भी यूज कर सकते हो। मतलब सॉरी एक फिलर ऑप्शन की तरह यूज कर रहे हो आप। और आपको ऐसे फील हो रहा है कि अगर आपने किसी को सॉरी नहीं बोला तो आपको लोग रूड समझेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अपोलोजाइज कर रहे हो तो लोग आपको बहुत लाइटली लेने लग जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि व्हेन शुड यू अपोलोजाइज। ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं जिनमें आपको माफी मांगनी जरूरी है? देखो, सिचुएशन नंबर 1 है कि अगर आपने किसी का ट्रस्ट तोड़ा है। एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट उसकी बैकबोन होती है। अगर आप किसी का ट्रस्ट तोड़ते हो तो उस टाइम आपको माफी मांगनी बहुत जरूरी है। और अगर उस टाइम आपके रिलेशनशिप के बीच में ईगो आ गई ना, तो आपके रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप को सॉरी से, एक प्रॉपर तरीके से सॉरी बोलोगे तो आप उसको सेव कर सकते हो। एंड सेकंड, अगर आपने किसी को इमोशनली हर्ट किया अपने एक्शन से या अपने वर्ड से, अगर आप किसी को इमोशनली हर्ट करते हो तो उस टाइम सॉरी मांगना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड, की अगर आपकी वजह से किसी की लाइफ डिफिकल्ट हो गई है, कोई मुसीबत में पड़ गया है, तो उस टाइम आपको सॉरी बोलना बहुत जरूरी है, आपको अपोलोजाइज करना बहुत जरूरी है। एंड फोर्थ सिचुएशन, की अगर आपकी वजह से किसी को नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, किसी की मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे अगर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, तो उस टाइम आपको अपोलोजाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेस्ट फ्रेंड की पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, और आपको उसने इनवाइट भी किया है, वो आपके लिए वेट भी कर रहा है, लेकिन आप बिना इन्फॉर्म किए अगर उसके बर्थडे पार्टी में नहीं गए तो ये बहुत गलत बात है। ये उसको हर्ट कर सकती है इमोशनली। वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके बैठा है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड तो जरूर आएगा, लेकिन अगर आप इन्फॉर्म कर देते हैं कि मैं नहीं आ सकता, ये काम है मुझे, या फिर ये रीजन है, तो इट्स ओके। लेकिन आप अगर बिना इन्फॉर्म किए पार्टी में नहीं गए तो उसको बुरा लगेगा ना। तो ऐसे सिचुएशन में अपोलोजाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि व्हेन नॉट टू अपोलोजाइज। ऐसे कौन से सिचुएशंस हैं जिनमें हमें सॉरी मांगने की जरूरत नहीं है? देखो, पहली सिचुएशन है कि अगर आपकी गलती नहीं है तो आपको सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इंटरनली पता होता है कि हमने किसी को हर्ट किया है या नहीं,
किसी को हमने डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला है या नहीं, किसी का ट्रस्ट तोड़ा है या नहीं, किसी को हमने नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है नहीं, अगर आपकी गलती नहीं है तो उस टाइम आप उसको सॉरी मत बोलो। सेकंड, कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिनमें सिर्फ हमें गिल्ट फील होता है, उस गिल्ट को हटाने के लिए हम किसी से सॉरी मांग लेते हैं, अपोलोजाइज करते हैं कि हाँ शायद मेरी गलती हो सकती है। ये हमारे खुद का अंदर इंटरनल गिल्ट है, इसको दूर करने के लिए समटाइम्स हम सॉरी बोलते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको सोचना है कि अब मुझे सॉरी बोलना चाहिए या नहीं। अगर आपको लगता है कि सॉरी नहीं बोलना चाहिए तो सॉरी मत बोलो। एंड थर्ड, कुछ लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं। आपने कुछ लोग देखे हैं ना, अगर कुछ हो जाए तो वो सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देंगे, आपके अंदर जो मेंटल थिंकिंग चल रही है उसको चेंज कर देंगे और आपको लगेगा कि हाँ मेरी गलती है। अब उन लोगों को काउंटर करना है, अदरवाइज वो लोग आपको ऐसे ही मैनिपुलेट करते रहेंगे, आपके बिहेवियर को और आपकी थिंकिंग को चेंज करते रहेंगे। तो अगर आप वीडियो के यहाँ तक आ गए हैं तो आपको इतनी क्लैरिटी तो आ गई है कि कब सॉरी बोलना है, कब सॉरी नहीं बोलना। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप सॉरी बोल रहे हो तो वो सॉरी इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, आप बहुत ही इफेक्टिवली अपोलोजाइज कर रहे हो। मैं आपको कुछ अपोलोजाइज फॉर्मूला बताऊंगी जिसमें 4 स्टेप है। पहला स्टेप है बी स्पेसिफिक। सॉरी फॉर व्हाट, किस लिए आप सॉरी मांग रहे हो। लाइक दिस कि मैं उस सिचुएशन के लिए या मेरी उस गलती के लिए मैं सॉरी मांग रहा हूँ। सेकेंड, यूज आई स्टेटमेंट। ऐसे बोलो आई वॉज रॉन्ग, इंस्टेड की गलतियां तो हो जाती है, ये गलत है ना, ऐसे बोलो आई वॉज रॉन्ग। एंड थर्ड, अवॉइड एक्सक्यूजेस। कभी कभी हमारी ईगो आ जाती है बीच में, मतलब हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते बट कर रहे हैं कि आई एम सॉरी बट ऐसे नहीं हुआ था, मेरी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, ये हो गया था, वो हो गया था। अवॉइड करो ना उस टाइम एक्सक्यूजेस को, क्योंकि उस टाइम पे आपके लिए वो रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है जिसको आप सॉरी बोल रहे हो, ना कि आपकी खुद की ईगो इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ, इंप्रूवमेंट दिखाओ। अपने सेंटेंस में ये जरूर बोलो कि आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, मैं कुछ स्टेप्स लूंगा जिसकी वजह से मैं ये सब नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपने किसी को हर्ट किया, अगर आप उसको बोलते हो सॉरी मुझसे गलती हो गई, और आप उसे आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हो, आप उसके साथ बैठ भी नहीं रहे हो, आप उसको क्लियर पिक्चर भी नहीं देते हो, तो दिस इज रॉन्ग। और इंस्टेड कि आप ऐसे बोल सकते हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो और मेरी गलती थी, मेरे से ये गलती हो गई और आगे से मैं इसको सुधारने की कोशिश करूंगा। तो ये बहुत इम्पैक्टफुल लगेगा। और अगले 1 हफ्ते तक जब भी आप सॉरी बोलो तो 2 मिनट के लिए सोचना, क्या ये सॉरी बोलना सही है, क्या ये सॉरी बोलना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।